बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर। पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ ममालिक की जानिब से वीज़ा पॉलिसीज़ को लेकर बड़ी सख्त पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं, जिसके बायस अच्छे मुस्तकबिल को लेकर बाहर जाने के ख्वाब देखने वाले, उनके ख्वाब तो चकनाचूर हुए। लेकिन अब एक और जो है वो बहुत बुरी खबर कि बरतानिया की जानिब से जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, जिसमें स्टडी वीज़ा को लेकर वर्क वीज़ा और साथ फिर इमिग्रेशन के हवाले से मज़ीद तब्दीलियाँ जो हैं वो किए जाने का इम्कान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद साहब, जो कि इस सारे प्रोसीजर के साथ जुड़े हैं, ख़ुद भी ये जो है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी देते हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि इतना मुश्किल वक्त आया क्यों है हमारे ऊपर, और कब ये खुलेंगी, कब हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने टाइम दिया। जी, वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले तो ये मिथ मैं अपने सारे सुनने वालों की क्लियर कर दूं, ये सिर्फ पाकिस्तानी के लिए चेंजेस नहीं है। कोई भी मुल्क जब कोई पॉलिसी चेंज करता है, ये अराउंड द ग्लोब होता है। अब यूके के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, गल्फ़ ममालिक से बेशुमार स्टूडेंट्स लाखों की तादाद में वो स्टडी के लिए या वर्क वीज़ाज़ के लिए ट्रैवल करते हैं। तो यूके में जो भी चेंजिंग्स होंगी वो नॉट स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ के लिए इस पूरे रीजन के ऊपर आप कह लें, हमारा जो एक बड़े आज़म है एशिया, जिसमें उस तमाम ममालिक के ऊपर ये इम्पैक्ट जाएगा सर। नहीं, एशिया भी नहीं कह सकते, किसी मुल्क की स्पेसिफिक नहीं होती। अगर कोई कनाडा से, मेरे एक दोस्त हैं उनकी बेटी कनाडा से यूके पढ़ने के लिए आई हुई है। सो अगर कोई ऐसी चेंजिंग होती हैं तो ये पूरे के पूरे कंट्री के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए वो चेंजेस इंप्लीमेंट होती हैं। जैसे कह लें कि हम पूरी दुनिया के लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो। अच्छा शाहिद भाई, जो स्टडी वीज़ा के ऊपर जाकर सियासी पनाह, फिर क्योंकि अच्छा मुस्तकबिल देखने के ख्वाब देखते हैं हम कि अच्छा मुस्तकबिल होगा, फिर हम बाहर जाने की सोचते हैं। वहाँ पर जाकर हम लोग जो है, जिस तरह आप गल्फ़ की अगर मैं बात करूँ तो उनके पाबंदियाँ लगाने के कुछ और वजूहात हैं, यहाँ पर कुछ और हैं। अब स्टूडेंट्स को तो मुश्किलात का सामना फिर से आ गया, जो आगे कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, एक अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। आदिल भाई, जो स्टडी वीज़ा है ना, ये सबसे ईजीएस्ट लीगल वे है किसी भी मुल्क में जाने का। आप पढ़ने के साथ साथ जो है वर्क अलाउ होता है आपको, आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं। और उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है, और पोस्ट स्टडी वर्क के बाद आगे कोई ना कोई प्रोग्राम आपको लीड करता है जो सेटलमेंट की तरफ लेके जाता है या इमिग्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो स्टडी हमारा बेशुमार स्टूडेंट है, लाखों की तादाद में पाकिस्तान से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में माइग्रेट करता है। यूके जो है वो सबसे आसान डेस्टिनेशन है, और ये आज से नहीं है, ये शुरू से ही रही है। जिसमें लाइक ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले 3-4 साल से बहुत सख्त पॉलिसीज़ हैं। कनाडा ने अपने प्रोग्राम्स अभी रिसेंटली चेंज किए हैं, उससे पहले सख्ती थी। उसके बाद अमेरिका इंटरव्यू बेस्ड है। यूरोप में स्पेसिफिक जो मास्टर्स प्रोग्राम है उनको लिए जाता है। यूके में आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए, इनिशियल फ़ी डिपॉजिट करवानी है, आइल्स करना है और एक बैंक स्टेटमेंट देनी है, और वीज़ा 99.9% कन्फर्म होता है। अच्छा, यूके की जो मैं पिछले 23 साल से यूके के साथ काम कर रहा हूँ, यूके की इंडस्ट्री जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, बल्कि एक मैं और चीज़ ऐड कर दूँ, अभी यूनिवर्सिटीज़ की फीस भी इंक्रीज़ हुई हैं। तमाम यूनिवर्सिटी की फ़ी को इंक्रीज़ किया गया है, 5%, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आया है यहाँ से जाने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर। जो हम पॉलिसी चेंज की बात कर रहे हैं, ये एक वाइट पेपर इशू हुआ है। आप आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि ये इमिग्रेशन की सजेशंस हैं, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा में अभी पोस्ट स्टडी वर्क 2 साल का मिलता है, इसको 1.5 साल पे कर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा पिछले 2 सालों में लोग वर्क परमिट पे यूके गए हैं। आसान तरीका था, कंपनीज़ वहाँ पे हायरिंग कर रही थी, कॉस्ट लें, एक स्पेसिफिक B1 लेवल का आइल्स 4.5 बैंड उसको कहते हैं, उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं, उसको बढ़ा के B2 कर रहे हैं। उसके बाद आगे एक्सटेंशन के लिए आपको फिर आइल्स देना पड़ेगा। सो इसी तरीके से जो सेटलमेंट में है, उसमें भी आइल्स के 3-3 दफ़ा आपको एक प्रॉपर पासपोर्ट या सिटीजनशिप लेने तक 3-3 दफ़ा आपको आइल्स करके अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नॉट ओनली फॉर द एप्लीकेंट, अभी इन्होंने स्पाउस को भी ऐड करने जा रहे हैं।
मीन एक खातून पढ़ने जा रही हैं तो उसके हस्बैंड या बच्चे, यहाँ पे भी एक बहुत क्लियर मैसेज है कि अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड मास्टर्स प्रोग्राम या बैचलर प्रोग्राम्स के लिए स्पाउस नहीं जा सकता। स्पेसिफिक प्रोग्राम लेवल 8 का रिसर्च का प्रोग्राम जो है या डॉक्टरेट प्रोग्राम है, उसके ऊपर स्पाउस और बच्चे अलाउ हैं, उससे नीचे बच्चे अलाउ नहीं हैं। अब उसमें भी जो है वो स्पाउस को भी आइल्स करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक बैंड के ऊपर। रीज़न इज बिहाइंड दिस इज कि जो यहाँ से अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो एक एक्टिव मेंबर नहीं बन सकेगा यूके का जब तक उसको लैंग्वेज नहीं आती होगी। एक तीसरी चीज़, पहले एजुकेशन नेसेसरी नहीं थी। आपका एफए है, मैट्रिक है, आपने आइल्स किया हुआ है और आपके पास वो स्किल्स हैं जिसका वर्क परमिट निकल रहा है, तो आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करनी। अब जो नई चेंजिंग्स जो अभी वाइट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना लाजमी है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कट आएगा क्योंकि हमारा जो स्किल तबका है, जैसे कार मैकेनिक्स हैं, डेंटर्स हैं और इसके अलावा लेबर, दूसरी जो कैटेगरीज जो ख़ास तौर पे हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाती है, ज़ाहिर है उनके पास बैचलर डिग्री नहीं होगी तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये तो आपने बताया कि ये तजवीज़ दी गई हैं, अभी टाइम लगेगा इसको इम्प्लीमेंटेशन होने में। ये इससे पाकिस्तानी जो हैं, हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो काफ़ी लोग जिन्होंने जो पहले अप्लाई कर चुके थे या करने जा रहे थे, अब वो किस तरफ मूव करें इन फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि जो हमारी स्किल्स पर्सन हैं, अब उनके लिए बैचलर्स जो है नामुमकिन सी ये बात है, तो वो किस तरफ मूव करें बेहतर, क्योंकि गल्फ भी इस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन बैन कर चुका है, बहुत सख्तियाँ की जा रही हैं। देखें, यूके के अंदर जो स्पेसिफिक लोग जाते थे टेक्निकल स्किल्स के, उनके ऊपर डेफिनेटली फ़र्क आएगा। लेकिन जो जॉब्स हैं, से जैसे सेल्स की जॉब्स में लोग अभी भी अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंट्स में या आईटी में उनको जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर है जिसमें हमारे यहाँ पे नर्सिस वगैरह ने काफ़ी अप्लाई किया। बाकी जो हायर प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए प्लैब की ऑप्शन मौजूद है, प्लैब करें और अपने आप को वहाँ जॉब ऑफ़र लें और सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें। असल में जो लोअर हमारी जो सेमी स्किल्ड या एक अनपढ़ तबका या कम पढ़ा लिखा तबका, उनके ऊपर डेफिनेटली इम्पेक्ट आएगा। जहाँ तक गल्फ़ की बात है तो ऑब्वियसली देखें, ये हमारी बदकिस्मती है कि दुबई जैसे इस्लामी बरादर ममालिक, उनका वीज़ा, विज़िट वीज़ा लेना ही इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल हुई है। बाकी जो पॉलिसीज़ में चेंजिंग्स आती हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि 5 साल का वीज़ा बहुत आसान कर दिया है, अभी तक उसमें भी ऐसे कोई रिलीफ नहीं है, रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और मे बी फ्यूचर में कुछ अभी जो रिसेंट हमारे को कंट्री का इमेज बेहतर हुआ है, उसमें जाके चीज़ें बेहतर हो जाएं। अंदाज़न कोई हम कह सकते हैं साल या कोई इस तरह का कि सख्तियाँ कम हों, जिस तरह आपने भी बात की कि इमेज बेहतर हुआ और इमेज बेहतर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हुआ, तो आगे लोगों के लिए क्या पैगाम है? अच्छा, स्पेसिफिकली हम यूके की बात कर रहे थे तो अभी सितंबर इनटेक में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप स्टडी पे जा रहे हैं या वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, वही पॉलिसीज़ हैं। B1 आइल्स आपको वर्क परमिट के लिए करना है, आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट टीबी टेस्ट देना है और कॉस्ट लेना है वहाँ पे आपको। हाँ, इसमें एक नई चीज़ है जिसके ऊपर इंटरव्यू जो है वो 90% केसेस में इंटरव्यू आ रहा है। अगर आपका प्रोफाइल CV वगैरह बेहतर नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन से अगर 4.5 बैंड है तो आपने 4.5 ही लिया हुआ है, 5-6 बैंड नहीं है, तो उस सूरत में जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको इंटरव्यू कॉल कर सकता है। बाकी जो ये चेंजिंग्स हैं, चेंजिंग्स अभी सितंबर में भी जनवरी में जाके, जैसे ये पोस्ट स्टडी वर्क की मैंने बात की थी कि ये जाके 2 साल से 1.5 साल का हो जाए या बाकी आइल्स वाली कंडीशंस इम्प्लीमेंट हो जाएं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, मेरे काफ़ी सवालात क्लियर हुए। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन भी जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे आपकी बातों से, और जो एक दिल बर्दाश्ता सी सूरत हाल थी स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी पुरुमीद है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।